बिल्कुल ये खुला संदेश है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ, राजद हो कोई भी पार्टी हो, मोहतरमा हिना साहब का जो फैसला होगा वो 18% आबादी इसको लबैक कहेगी और हम लोग भी लबैक कहेंगे। वो किसी पार्टी के टिकट का मोहताज नहीं है। ये तो पार्टी को सोचना है, महागठबंधन को सोचना है। लोकसभा चुनाव से पहले हम लोग बिहार के लोगों को एक मजबूत विकल्प के रूप में मोहतरमा हिना साहब जैसी लीडर देने का काम करेंगे। 2%, 3%, 4% के वोट के जो मालिक हैं वो चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं। हम 18% वाले लोग क्या सिर्फ झोला ढोएंगे, पार्टियों की गुलामी करेंगे? और वो दिन दूर नहीं है कि जब हम सीमांचल की तरफ भी अपना कदम बढ़ाएंगे, उसके बाद बिहार की राजधानी पटना में भी हम अपना कदम रखेंगे। मोहतरमा निकल चुकी हैं कारवां को लेके और ये कारवां उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक साहब परिवार के साथ इंसाफ नहीं होता, न्याय नहीं मिलता, अधिकार नहीं मिलता है, तब तक ये कारवां रुकेगा नहीं, थकेगा नहीं, मंजिल तक पहुंचे बगैर ये दम लेगा नहीं। अब इसमें जिस भी सियासी पार्टी की बेचैनी बढ़ी हुई है या उनकी परेशानी बढ़ रही है, ये वो समझें। बीते 28 नवंबर को सिवान से मिथिलांचल की धरती पर पहुंची दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को जिस प्रकार पूरे सफर के दौरान लोगों का प्रेम और समर्थन मिला, उसने कई बड़े सियासी सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक पार्टियां विशेषकर राजद के शीर्ष नेतृत्व में बेचैनी बढ़ गई है। हालांकि उनकी बेचैनी तो अब और अधिक बढ़ने वाली है। दरअसल जिस व्यक्ति के आमंत्रण पर हिना साहब दरभंगा पहुंची थी वो थे मुस्लिम बेदारी कारवां के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजर आलम। अब खुद नजर आलम ने ये ऐलान कर दिया है कि बहुत जल्द ही हिना साहब सीमांचल का भी दौरा करेंगी और फिर पटना में भी उनका दौरा होगा, जिसमें पूरे बिहार से लोग पहुंचेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हिना साहब का ये एक्शन अवतार महागठबंधन की नींद उड़ा रहा है। नजर आलम ने ये भी ऐलान कर दिया है कि हिना साहब का जो फैसला होगा उसके साथ बिहार के 18% मुसलमान खड़े हैं। अब देखने वाली बात यह है कि ऐसी परिस्थिति में राजद उन्हें कितनी तरजीह आने वाले दिनों में देता है। देखिए, सबसे पहले तो जो कार्यक्रम हुआ वाकई ऐतिहासिक हुआ और मैं सीवान से लेकर के मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और गोपालगंज, दरभंगा समेत पूरे बिहार की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो मोहब्बत और जो प्यार दिखाया वो वाकई एक नई ऊर्जा, नई ताकत जो है हम सबों के अंदर पैदा किया है। हम उनकी उम्मीदों पे यकीनन खड़ा उतरेंगे। और जहां तक सियासी मैसेज का मामला है तो आज़ादी के बाद से अब तक जितनी भी पार्टियां हैं वो तमाम पार्टियों ने हम लोगों को ठगने का काम किया, वोट लेने का काम किया, हमें इस्तेमाल किया है। यकीनन हम जो है सो इस लड़ाई को लड़ने निकले हैं और आने वाले दिनों में इससे मजबूत जो है मैसेज और इससे बड़ा पैगाम देने के लिए हम लोग बिहार में आगे की रणनीति तय कर रहे हैं और जल्द ही उसका भी खुलासा हम लोग करेंगे। आखिर जो सवाल ये है कि हिना साहब अब क्या करेंगी, क्योंकि लगातार राजद से उनकी दूरियों की बात चल रही है, उसके बीच ये दौरा, तो क्या आप प्रेशर पॉलिटिक्स जैसा कुछ हालात बन रहे हैं? नहीं, देखिए, हिना साहब या साहब परिवार ये किसी पार्टी पर दबाव नहीं बना रहे हैं, न इनकी कोई पार्टी मजबूरी है। इनसे बिहार के लोग, बिहार पूरा परिवार एक अलग तरीके से मोहब्बत करता है, एक अलग लगाव है जो आपको 28 नवंबर को दिखा भी होगा कि किस तरह से लोगों ने सड़कों पे फूल माला जेसीबी लगा करके उनका इस्तकबाल किया। और सिर्फ सीवान, गोपालगंज नहीं बल्कि सीवान से लेकर के दरभंगा जहां प्रोग्राम होना था
वहां तक लोगों ने जेसीबी लगा करके फूल माला से उनका इस्तकबाल किया। ये पूरे बिहार के जो लोग हैं वो उस परिवार से एक उम्मीद रखते हैं और उस उम्मीद पर यकीनन हिना साहब खड़ा उतरेंगी। उन्होंने अपने भाषण में भी कहा कि मैं परिवार के लोगों से मिलने निकली हूँ और ये सिलसिला, ये कारवां, ये काफिला अब जारी रहेगा। अब इसमें जिस भी सियासी पार्टी की बेचैनी बढ़ी हुई है या उनकी परेशानी बढ़ रही है ये वो समझें, लेकिन जिस समुदाय को लगातार आपने सिर्फ वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया है, उसे अधिकार से वंचित रखा है, उनके लोग शिक्षा से दूर हैं, उनके लोग रोजगार से दूर हैं, उनके लोग कारोबार से दूर हैं, उनके लोग सियासी मैदान से दूर हैं, उसकी लड़ाई हम लोग मोहतरमा हिना साहब के नेतृत्व में लड़ने के लिए निकले हैं। और यकीनन ये लोकसभा चुनाव से पहले हम लोग बिहार के लोगों को एक मजबूत विकल्प के रूप में मोहतरमा हिना साहब जैसी लीडर देने का काम करेंगे। आपके ही कार्यक्रम में एक नारा लगता है कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, हिना साहब जैसा हो, इस पर क्या कहें? नहीं, क्यों नहीं हो सकता। 2%, 3%, 4% के वोट के जो मालिक हैं वो चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं। हम 18% वाले लोग क्या सिर्फ झोला ढोएंगे, पार्टियों की गुलामी करेंगे, मोदी जी के डर से वोट करेंगे, मॉब लिंचिंग के डर से वोट करेंगे, गलत कानून बनाने के डर से वोट करेंगे? हम तो अधिकार के लिए लड़ते आए हैं और अब हमें सियासी हिस्सेदारी भी चाहिए, शिक्षा में भी हिस्सेदारी चाहिए, रोजगार में भी हिस्सेदारी चाहिए। हम हर वो अधिकार चाहिए जो सियासी तौर पे, सामाजिक तौर पे हमें मिलना चाहिए ताकि हमारा समाज मेन स्ट्रीम में आ सके। दबे कुचले जो निचले पायदान के लोग हैं वो मेन स्ट्रीम में आ सके। मरहूम शहाबुद्दीन साहब इसी लड़ाई को लड़ने के लिए यही कारवाने बेदारी से निकले थे और उस लड़ाई को अब मोहतरमा हिना साहब लड़ने जा रही हैं। हम सभी बिहार वासी उनके साथ, उनके हौसले के साथ और मजबूत इरादे के साथ उनका साथ देने के लिए भी निकल पड़े। तो सवाल यही है कि आखिर उनके मुख्यमंत्री का रास्ता कैसे तय होगा? आप लोग राजद से ही बात करेंगे या अलग कोई रास्ता बनाएंगे? नहीं, ये तो जनता मालिक तय करेगी। अभी आपने देखा होगा कि जो सीवान से काफिला चला, हजारों गाड़ियों का काफिला था और वो दिन दूर नहीं है कि जब हम सीमांचल की तरफ भी अपना कदम बढ़ाएंगे, उसके बाद बिहार की राजधानी पटना में भी हम अपना कदम रखेंगे। तो ये तो जनता मालिक तय करेगी कि अगला समीकरण क्या होगा, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, अगली जिम्मेदारी किसको देंगे, ये हम बिहार की जनता पे छोड़ेंगे। और मोहतरमा हिना साहब जैसी नेत्री जो सभी समुदाय, गंगा जमनी तहजीब की पैरोकार है, सभी को साथ लेके चलती है, तो हम तो बिहार की आवाम से गुजारिश करेंगे कि जो मोहब्बत, जो प्यार आपने 28 नवंबर को दिया है वो आगे भी दें और एक बिहार में नया समीकरण, जनता की उम्मीद पर खड़ा उतरने वाली नेत्री का साथ दें। शुक्रिया। इस प्रोग्राम के बाद लगातार ये बात भी चल रही है कि नजर आलम भी अब लोकसभा चुनाव में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर सकता है। नहीं, ये तो देखिए मैंने क्या कहा कि मेरी अपनी कोई लालसा नहीं है कि मैं एमपी बनूं, मंत्री बनूं, लेकिन हम ये चाहेंगे कि जो हमारी नेत्री हैं हिना साहब, हम उनके नेतृत्व में आगे का सफ़र तय करें और जो जनता का संदेश होगा या जनता का जो डिमांड होगा या जनता जो चाहेगी, हम यकीनन उस पर खड़ा उतरेंगे। चाहे वो एमपी का चुनाव हो, एमएलए का हो, जिस परिस्थिति में जनता हमें मोहब्बत से याद करेगी, हम उनके साथ यकीनन खड़ा होंगे और मोहतरमा भी खड़ी होंगी। आप इस कार्यक्रम के संयोजक थे। कार्यक्रम के सफल होने के बाद क्या लोगों से फीडबैक मिल रहा है, क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है समाज पर? आप देख लीजिए, पूरे बिहार की जनता में एक नई ऊर्जा आ गई। खास करके जो साहब परिवार से मोहब्बत करने वाले हैं, चाहने वाले हैं, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, जो समाजवाद की लड़ाई लड़ते हैं, जिनको संविधान आइन पर भरोसा है, जो लोग शुरू से शहाबुद्दीन साहब को देख रहे थे कि दबे कुचले मजलूमों की आवाज बन करके देश की सबसे बड़ी अदालत में लड़ते थे, वैसा परिवार अब विकल्प के रूप में आ गया है। तो बिहार के लोगों में जो एक उम्मीद जगी है इस प्रोग्राम के बाद, हम यकीनन उस ऊर्जा को, उस उम्मीद को आगे लेकर के बढ़ेंगे। आखिरी सवाल कि जो 18% मुसलमान आबादी है
जो लगता है कि राजद को केवाला कर चुका है, अगर हिना शहाब कोई अलग रास्ता अपनाती है या राजद उन्हें दरकिनार करता है तो क्या ये 18% हिना शहाब के साथ जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये खुला संदेश है, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ। राजद हो कोई भी पार्टी हो, मोहतरमा हिना साहब का जो फैसला होगा वो 18% आबादी इसको लबैक कहेगी और हम लोग भी लबैक कहेंगे। मोहतरमा की बहुत बारीक निगाह है बिहार की सियासत में, वो खुद भी कई बार MP का चुनाव लड़ी हैं, वो किसी पार्टी के टिकट का मोहताज नहीं है। ये तो पार्टी को सोचना है, महागठबंधन को सोचना है और जो फर्जी सेकुलरवाद का नारा देते हैं उन्हें सोचना है कि वो आगे सत्ता में कैसे आएंगे, किसको साथ लेकर के आएंगे, किसको अधिकार देने से 18% आबादी समाज का बड़ा तबका उनके साथ जुड़ा रहेगा। ये तो उन लोगों को सोचना है। मोहतरमा निकल चुकी है कारवां को लेके और ये कारवां उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक साहब परिवार के साथ इंसाफ नहीं होता, न्याय नहीं मिलता, अधिकार नहीं मिलता है, तब तक ये कारवां रुकेगा नहीं, थकेगा नहीं, मंजिल तक पहुंचे बगैर ये दम लेगा नहीं।